यूपी में मुसलमानों को किस तरह बकरा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। मुसलमानों पर लगा नया इल्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, कोई कत्ल हुआ, कोई हुआ, पहला इल्ज़ाम तो मुसलमानों पर ही लगाया जाता है। इसी तरह इंडिया में हुआ एक कत्ल जिसका इल्ज़ाम लगा मुसलमानों पर, हालांकि वो मुसलमानों का नहीं किया हुआ काम था, मगर फिर भी इंडिया वालों ने इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया। क्यों लगाया, इसकी तस्दीक करने इंडिया से ही कुछ लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आए इस वीडियो में जानते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, आज जो इंसिडेंट मैं आपको सुनाने वाला हूं कि यूपी में मुसलमानों को किस तरह बकरा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। इसी इंसिडेंट, इसी वाकये पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम स्वैशी कोई जंगल के दरिंदों में भी नहीं। इंसिडेंट क्या है, वाकया क्या है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक साड़ी के व्यापारी जिनका नाम मनीष कनौजिया है, उनके नौजवान बेटे, शायद 15-16 साल की उसकी उम्र होगी, उसको पहले अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। उस बच्चे के कातिलों को 10 से 12 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ भी लिया है। जिस फीमेल टीचर ने, यानी जिस खातून टीचर ने उस बच्चे को 7 साल पढ़ाया, उसी ने उस बच्चे की जान ले ली। इस हत्याकांड में, इस मर्डर में अहम मुलजिम परवाज शुक्ला और उसकी मंगेतर रचिता, वही टीचर रचिता उसका नाम है, और इनके दोस्त शिवा का हाथ है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। ये तीनों मुलजिमान 3 दिनों से इस नौजवान बच्चे की अगवा करने की और कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि मुलजिमों ने 30 लाख की फिरौती के लिए यह घिनौना काम किया। कई अखबारों ने और मीडिया हाउस ने इस खबर को शाये किया। कानपुर में इस कत्ल को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बहरहाल ये तो हो गई शॉर्टकट में ये खबर मुझे आपको शॉर्टकट में ही बतानी थी, लेकिन सबसे कमाल की बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों को किस तरह बकरा बनाने की कोशिश की जाती, किस तरह से मुसलमानों को एक फुटबॉल की तरह समझ लिया गया है, कि वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब तक तो सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए और गोदी मीडिया सनसनी पैदा करने के लिए और नाजायज और हराम की टीआरपी बटोरने के लिए और नफरती चिंटू नफरत फैलाने के लिए हमेशा मुसलमानों का, इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल करती ही है और कर रही है। अब इन गुनहगारों ने, इन मर्डरर ने, इन कातिलों ने, इन क्रिमिनल्स ने भी अब वही हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे? इन कातिलों ने बच्चे के घर वालों को, यानी उस बच्चे के जिसका मर्डर अगवा किया और मर्डर किया, उसके घर वालों से फिरौती जब मांगने के लिए, 30 लाख रुपए फिरौती मांगने के लिए जो चिट्ठी लिखी, वो हिंदी में लिखी, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं कहीं अल्लाहु अकबर लिखा, ताकि ध्यान मुसलमानों की तरफ जाए। यानी सोचिए, न कातिल मुसलमान, न मकतूल मुसलमान, फिर भी अल्लाहु अकबर का इस्तेमाल, जबकि तीनों मुलजिम हिंदू है, मरने वाला भी हिंदू और मानने वाला भी हिंदू, लेकिन सिर्फ अल्लाहु अकबर इसलिए लिखा गया ताकि शक की सुई मुसलमानों की तरफ जाए और एक धार्मिक उन्माद पैदा हो जाए, या फिर यूं कहें कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले नेताओं को और लोगों को, इस तरह से जो नफरत का ही कारोबार करते हैं, उनको इस तरह से दंगा भड़काने का मौका मिल जाए। इसी गर्ज से कातिलों ने यह घटिया काम किया। लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की, तब पुलिस ने खुलासा किया कि यह सिर्फ पुलिस का ध्यान और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कातिलों ने यह काम, घटिया काम अंजाम दिया। यह तो हो गया खुलासा, पहले खबर, उसके बाद ये जो खास बात मैं आपको कहना चाह रहा था वो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और गुनहगारों ने
ये सीखा कहां से? ये रणनीति उन्होंने कहां से सीखी? पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे जहां तक मुझे समझता है, मेरे इल्म के मुताबिक, और आप भी इससे सहमत होंगे कि ये काम क्रिमिनल्स ने सियासतदानों से सीखा, भ्रष्ट पॉलिटिशियन से सीखा, जो नफरत की खेती करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। ये काम इन कातिलों ने, इन मर्डरर्स ने, इन क्रिमिनल्स ने उनसे सीखा, और दूसरा गोदी मीडिया से सीखा। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि मुसलमानों पर किस तरह इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये बात हकीकत है कि हमारे सियासतदान, हमारे सियासी लोग जो हैं, वो वज़ीर आज़म वगैरह जो मुल्क के सरबराह हैं, वो इस तरह के हैं कि मुसलमानों को आपस में लड़ाने की तरकीब की जाती है। मगर कब तक ऐसा होगा? देखें, एक दिन तो क़यामत कायम होनी है, और जितना मर्जी भी मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाए ना, तो वो साबित हो जाता है। झूठ ऐसी चीज़ है, वो तो कभी छुपती नहीं। और जैसा अभी आपने देखा कि उन कातलों ने भी एक ऐसी ही स्कीम चलाई, ऐसा ही मुआयना किया, ऐसी ही तरीक की कि मुसलमान फंस जाए और हम बच जाएंगे। ये किसकी साजिश है अभी तो पता नहीं चला, कि अगर उन्होंने खुद करना होता तो वो हाथ में अल्लाह अकबर ना दिखते। ये किसी के काम होगा कि आपस में लड़ाने के लिए, मुसलमानों को हिंदुओं को लड़ाने के लिए ये सारा काम किया होगा, मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए। मगर आप सतर्क रहें और खुद फैसला करें कि आपने किस हुक्मरान को चुनना है। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में।